हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 6:30 बज गए हैं। धूप इतनी बढ़िया निकली, बहुत बढ़िया। अब तो धूप ऐसे ही निकला करेगी जैसे सर्दियों में इंतजार करते हैं, गर्मियों में सोचते हैं कब छाँव आए, कब हम घर में से कमरों में से बाहर निकले, क्योंकि फिर जो है काम निपटाने के बाद में दोपहर के बाद में पूरा अंदर ही अपना टाइम पास होता है सबका। और आज मैंने पहना है ये वाला अपना सूट, ये है पैरेट कलर का, और इसकी मैंने हाफ स्लीव्स बनवाई गर्मियों की वजह से। काफ़ी दिन पहले मैंने कपड़े स्टिच कराए थे और ये अभी तक रखे थे। मैंने सोचा कि नवरात्रि में जो है नए नए कपड़े पहनने के काम आएंगे, तो ना तो ज़्यादा भारी है, हल्का सा ही है, लाइट वेट सा। और ये आया था मेरा भाई दूज पे, तो फिर मैंने सोचा चलो भाई भाई दूज के कपड़ा जो है पहनना चाहिए सिलवा के, तो ये पहन लिया है। और अभी आरुष को ब्रश करने के लिए दे दिया है। अब चलूँगी नीचे, बिस्तर वगैरह सब बाद में हटाऊंगी यहाँ से, और पहले तो तैयार करना है बच्चों को। बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। प्रीति नीचे लगी हुई है उन दोनों के साथ में, क्योंकि नंदनी को तो कभी कभी जिद होती है कि मैं आप ही करवाओगी मम्मी ब्रश, तो प्रीति को मैंने बोला पहले से ब्रश करवा दे। इनकी गाड़ी अगर छूटेगी ना, ये तो है नहीं कि भाई गाँव में ही जा रही है बजा और छोड़ आवांगे, इन्हें दूर जाना पड़े। और वैसे उस दिन से हमने गाड़ी इनकी एक बार भी लेट नहीं करवाई। 7:30 बजे तक गुड्डू के पापा इन्हें सारे बच्चों को इकट्ठे करके तैयार करवा के जो है बस स्टॉप पर छोड़ आते हैं। और सुबह सुबह इनमें पानी डाल दिया था मैंने, अच्छे खासे हरे भरे हो रहे। देखो कोई भी चीज़ हो उसका ध्यान रखेंगे तभी वो हमें जो है कुछ फल दे पाएगी। और हमारा जो पुदीना है ना, मैंने लगाया था, वो भी ग्रो करना शुरू कर दिया है उसने। उसमें रेत में खाद मिलाई थी ना, देखो मैं अभी दिखा रही हूँ आपको। ये मुरझाया नहीं बिल्कुल भी। अगर ये मुरझा जाता और मुझे ऐसा लगता कि ये हुआ नहीं। ये देखो इसकी सारी पत्तियाँ जो हैं हरी की हरी है। और कमाल की बात है कि अगले दिन लगाया था मैंने, जिस दिन से लाई थी उस अगले दिन। और उस वाले पौधे की पत्तियां नीचे की गली गली सी लग रही थोड़ी सी, इसकी तो ठीक है, इसमें तो और आ गई। ये वहाँ पे लगाऊंगी मैं अलग अलग तरह के पौधे, और इनका ध्यान रखना पड़ेगा। हर मौसम में ये लग सकते हैं। सर्दियों में लगाए थे मैंने दीपावली पे। हो गया, चलो भाई ब्रश हो गया लड़के का। अब इसको नहला देते हैं। और इस पर भी फूल आ गया, लेकिन फूल पकाने के लिए इसकी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान से पकाना पड़ेगा। नीचे भी आने लग रहा। और फिर हम इसका बथवा के रोटी खा लेंगे बना के, पराठे खा लेंगे बाद में। हाँ अरे ठीक है, नो कह रहा बॉडी ठीक बन रही, बॉडी तो ठीक है। ये पैर पे क्या लग रहा है? अरे कुछ नहीं लग रहा, जल्दी जल्दी हो रही। मेरे को क्या लग रही है? तो रेडी होने में भी। अरे सुन यार, सीधा होने तो दे। सुबह सुबह टाइम की बहुत कमी हो गए, तू समझता नहीं है। लगभग भी सही है तेरा। पता है क्या हटाऊं? ये दोनों यार ये कीड़े से आ गए लाल लाल से। कुछ नहीं तो पहले तो भाई अभी सुबह सुबह थोड़ा सा भागा सा जल्दी जल्दी में। कई बार ना 10-20 मिनट लेट खुलती हैं तो ऐसे होता है। भाई जल्दी मम्मी इतना बना के ड्रेसेस आई नहीं है। ड्रेस वाले को फ़ोन करा था, भाई कह रहा भाई पैंट शॉर्ट पड़ रही हैं, अभी आई नहीं है, तो इसलिए इनकी ड्रेस भी बिना ड्रेस के ही जाना पड़ रहा है अभी स्कूल में। इसे बिल्कुल एकदम स्टेज का अच्छा चाहिए, चिपका हुआ पाऊँ का। ये देखो ठीक है, ऐसे ही तो मैं हट जा, हाथ हटा। उधर नीचे को सरका हो जाए। नु कह रहा रोज एक जैसे कपड़े पहना के भेजोगे आप स्कूल में। मुझे मैंने कहा जब ड्रेस आ जाएगी फिर ड्रेस ही पहन के जा करिए। अभी चलते हैं नीचे, और बस ये तैयार हो गया आ जाएगा, ये कर देंगे इसे। तो चलो वही नीचे वाले बच्चों को देख लेते हैं। और इस मनी प्लांट में मैंने खाद लगा दिया था, इसमें गमले में बहुत कम पड़ रही थी तो इसमें भी डाल दी थी। पानी भी भरपूर डाल रखा, क्योंकि गर्मी में पानी का ही ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हो गए रेडी? जूते पहनने और बालों पे जूते ठाका लाओ, तो यही है। और बच्चे समय से थोड़ा सा पहले रेडी हो गया, 10 मिनट पहले। मैं कह रहा बेटे बैग अभी रख दो, बोझ है इसमें, है क्यों अभी वजन उठा रहे तुम? क्यों नंदनी, ऐसा सही नहीं है क्या? ये कुछ भी नहीं है नंदनी के अकॉर्डिंग, ये वजन कुछ भी नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा उठा सकती है ये, है ना? कुछ भी नहीं है ना, इसका मतलब ताकत धीरे धीरे बढ़ रही है, कैपेसिटी बैग उठाने की, है भाई? अच्छा कैसा लग रहा है अब स्कूल में? मन लग रहा है? हैं? और रोज़ सुना है तो गुड्डू की क्लास में जाके बैठ जाती है। हाँ जी, खड़े होकर बताओ। ये ना गुड्डू सीधे 1 से 10th में जा ली। कोई बात नहीं, 10-5 दिन से बैठने दो, वहाँ का भी माहौल समझने दो, हैं? कैसा है उसकी क्लास का? और आरुष बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू पापा जी। बोल उधर को मुकर अब ना थैंक यू बोलने के ना कोई चीज ला कर दे दो जब तो थैंक यू बोलना है ये। रात में बहुत सारा थैंक यू बोल रहा। और आरू से हमारा कॉलकस में है, उसे सुबह का नाश्ता करते ही आलस आ जा। माँ इसे आशीर्वाद दो कि ये अपनी क्लास में बैठा है। आशीर्वाद चलो बहुत अच्छा सा आशीर्वाद। आशीर्वाद मेरा बेटा अपनी क्लास में रहेगा और जो मैडम देगी उसका काम भी करेगा वहीं से। ठीक है ऐसा कर। नहीं बेटा हाँ। वो बड़ी क्लास है। हाँ बताओ। मैं तो दूसरी क्लास। गुड्डू की क्लास में चल तेरी छूट है, कहीं भी बैठ जाइए वो अपने आप चलो संभालेंगे कम से स्टाफ कम मैडम उस क्लास में भी तो काम दे ऐसे। अच्छा हाँ मैम जी कोई सी क्लास की हो फिर भी काम दे दे। वहीं पे बैठे हुए हाँ गुड्डू वाली क्लास में ही। ये तो बहुत बढ़िया भाई, फिर तो कहीं भी बैठ कहीं सके बैठ जाओ, वहीं काम देगी। जब तो सब परमिशन मिली, जब तो कहीं कहीं बैठे है। एक बार तो गुड्डू को जरूर परेशान करे या। इसे स्पेशल छूट है भाई नंदिनी को, ये कहीं भी बैठ सकती है, वहीं पे से होमवर्क मिल जाए और वहीं बेटे पे इसकी ये सब स्टडी बहुत चलती रहे। ध्यान रख देते ना। नहीं तू कभी नहीं आएगा तो ये तो कुछ भी नहीं है इसके लिए फिलहाल। थोड़ा बच्चों को खेलते हुए देख रही थी और गुड्डू दीदी और उनकी दोस्त जा रही थी। मैंने नंदू कहा देखो वे गुड्डू दीदी और उनकी फ्रेंड दीवार के पीछे छुप गई और वह भागती आई और उनसे मिली। अच्छा जी। यार जो काम देगी ना मैडम वहीं कर लेगा। कितना सुकून है इसकी लाइफ में। सब तो इस मौसम में छाँव मांगते हैं और ये धूप मांगती है। कितने आराम से सो रही है। मुझे लगा यार रात को ज्यादा पहरा दे रही दिखे, जब तो पाँव ऊपर को करके सो रही है। इसकी नाइट ड्यूटी चल रही है, है ना, रोटेशन चले इनका भी। इनका भी रोटेशन। ये जो दूसरे डे की कर रहे हैं उधर वाले अभी। यह नाइट की कर रहा है, वे डे की कर रहा है। इनका रोटेशन चलता ही रहा है। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल में और अब करते हैं पूजा पाठ। ये आगे हैं ताजे ताजे फूल, और फूल तो आसपास में हमारे बहुत सारे हैं। कल भी हमने गुलाब के फूल लेके आई थी मैं, और आज माँ ले आई थी। देखो कितने सुंदर माता रानी के लिए। लो भाई फूल आ गए हैं, और झल्लर कल लगवानी याद नहीं रही। अब करेंगे मैं और प्रीति पूजा पाठ। तो कान्हा जी को नहला दिया था आज गुड्डू ने, कि कल ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि पहले दिन जो है नवरात्रि की तैयारी करनी पड़ती है। तो किस तरीके से विधि विधान से हम लोग पूजा करते आ रहे हैं वो सब आपके साथ में कल शेयर किया था। तो आज है दूसरा नवरात्र और माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। आज के दिन माता रानी को ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। तो चलो भाई अभी पूजा पाठ कर लेते हैं और हम अध्याय पढ़ते हैं एक एक। कल हमने कवच कीलक अग्रस ये सब कुछ जो है अध्याय पढ़ लिए थे। तो गुड्डू के पापा भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें टाइम इसलिए लग गया है। हम लोग तो पहले ही तैयार हो जाते हैं, वे बच्चों को बस स्टॉप पे अभी छोड़ के आए थे। ये हमारी किताब है दुर्गा सप्तशती। तो हम लोग पूरे नवरात्रि में इसी को पढ़ते हैं, एक एक दो दो अध्याय। लास्ट में अध्याय छोटे होते चले जाते हैं ना, तो फिर उन्हें हम दो दो करके पढ़ते हैं। तो पूरी किताब पढ़ देते हैं इस तरीके से। तो माता रानी आप सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दूसरे नवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, और दोनों देवरानी जेठानी की तरफ से। जय माता दी। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट थे, आज हम उन सवालों के जो है जवाब देंगे, क्योंकि भर भर के ऐसे ही सवाल आ रहे। हम चाहे ब्लॉग कैसा भी बना लो, फिर भी पता नहीं क्या कंफ्यूजन चल रहा क्या नहीं, हमारे बीच में नहीं, पब्लिक के बीच में। तो आज उस डाउट को आज दूर करेंगे। उससे पहले माता रानी का जो है नाम ले लेते हैं, और फिर अपना घर का काम निपटाएंगे साफ सफाई का, और फिर आप लोगों के साथ बैठकर आराम से बात करें। तो लो जी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। माता रानी आपका हर रोज हर दिन शुभ बनाए। जय माता दी। सुबह से किचन रहती है बहुत ज़्यादा बिजी, और सबका नाश्ता खाना बनने के बाद में अब लास्ट में नंबर आता है व्रत वालों का, जबकि व्रत वालों का पहला बनना चाहिए। तो मखाने फ्राई हो रहे हैं, इधर चाय बन रही है, बस इतना सा बस ब्रेकफास्ट है व्रत वालों का। चलो भाई मैं लगती हूँ साफ सफाई में, क्योंकि अभी जो है हमारे सारे काम ऐसे ही पड़े हुए हैं। सबसे पहले बेडशीट्स वगैरह बिस्तरे तो यहाँ के उठा दिए थे, ये करते हैं एकदम नीट एंड क्लीन। इसमें मैंने निकाल दिया है एक सूट और पैंट शर्ट, क्योंकि ये मुझे किसी को देना है, और अमित की शादी में सबको दिए ना, तो किसी का अभी रखा हुआ था, तो ये आज मैं भिजवा दूँगी। जिसका जो भी शगुन रह रहा वो दे दूँगी आज, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग चल रही थी मेरी। अब मैं उन्हें धीरे धीरे जो है याद करके पूरा कर दूँगी। इस थैले में मुझे इसे पैक करना, और इसमें ये आ नहीं रहा। अच्छा लग रहा है ना सूट, तो ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन
काफ़ी अच्छा है कॉटन का। अब करेंगे घर की क्लीनिंग। माँ गई है पथवारे में क्योंकि वहाँ पे जो हमारा फ्यूल स्टोर होता है वो हो चुका है, लेकिन आपको एक बार भी उसका प्रोसेस मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि अब की बार मेरा जाना नहीं हुआ। मतलब सिचुएशन ही ऐसी थी इस बीच में, तो मैं नहीं जा पाई। लेकिन मैं जाऊंगी एक दिन, दिखा के आऊंगी आपको। फिर जो है अरविंद भैया जब छुट्टियों में आते हैं वही उसमें जो है वो जो पत्ती वगैरह है वो बांधनी आवे ना उन पे, वही बंधवाते हैं। गुड्डू के पापा ऊपर जो है अपना काम कर रहे हैं। उनकी ड्यूटी होती है सुबह से ही हर चीज़ को हैंडल करना, देखना, हर चीज़ को मैनेज वही करते हैं, ऑपरेट करते हैं। माँ नु कह रही थी सैंडविच में नमक जरा सा तेज लग रहा। हम तो चेक नहीं कर सकते, माँ नहीं लगता था। माँ ने खाया था। हाँ माँ ने कह रही थी क्योंकि यहाँ तो चाय के साथ खा लिया उन्होंने, उनको वहाँ पे एक ही साथ खाऊंगे। जाता मैं तो भिगो खा रहा हाँ, तो नमक का पता नहीं चला, आज पता नहीं क्या रहेगा। कल का ब्रेकफास्ट जो मैंने उसके ब्रेड स्टिक बनाए थे वो काफ़ी अच्छे रहे, उन्होंने वो पेट भर के खाए और पूरा लंच जो है टिफिन फिनिश। पहले जब गांव में स्कूल में जाता था उस तो लंच भी नहीं करके आता था। पहले तो बात वो लेके नहीं जाता था, अगर जबरदस्ती रख देते थे तो वो बिल्कुल नहीं नाश्ता करता था। अब वो अपना पूरा टिफिन का लंच फिनिश कर देता है। और एक शिकायत उसे रोज बतानी होती है, बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं। हालांकि नोटी वो भी है, हम ये नहीं कहते नोटी नहीं है, अपनी तो कोई भी कंप्लेंट नहीं बताता, सामने वाले की बताओ कि बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं। इन 6 दिनों में नंदनी की कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है। आरूस आरूसी की आती है बस। रियलिटी यही है, आरूसी अपने वर्क पे ध्यान नहीं देती। आज देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब दोनों मम्मियाँ बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है अच्छे से। और हम थोड़ा अभी दिन में रेस्ट नहीं करते। रेस्ट तो मैं तो पहले भी नहीं करूँ थी क्योंकि मैं तो अपने काम में व्यस्त रहती थी, कभी ये करना कभी वो करना, कभी घेर में जाना। और हाँ, किचन गार्डनिंग में पूरा मन लग रहा। शुरू में हमें जो मेहनत करनी होती है ना उसका फल अच्छा होता है, तो फल भी अच्छा मिलेगा। फल आने में अभी समय है, तो 20 या 25 दिन से उस पर टमाटर आने शुरू हो जाएंगे, फल आना शुरू हो जाएगा। और भिंडी उगने में तो देखो टाइम लगेगा, अभी भिंडियों में तो समय है। लेकिन जैसे जैसे इस मौसम की सब्जियां हैं वो भी लगाएंगे, फूल पत्तियों के पौधे भी लगाएंगे और फ्रूट्स भी लगाएंगे। लेकिन वो हम सर्च कर रहे हैं कहाँ से हमें, अगर कोई भी नर्सरी का आसपास से एड्रेस देगा तो बता दियो, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के आसपास से, क्योंकि हम फिर वहीं से जो है जितने भी फ्रूट्स के पौधे हैं वो लेकर आएंगे। अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए बस। तो चलो जी लग जाते हैं। अभी प्रीति ने संगवा दिया, एक झाड़ू लगा होगा, एक पोछा लगा होगा, तो फटाक देखना काम निपट जाएगा। किचन का काम तो हो गया, बस क्लीनिंग रह रही किचन की, वो वाली पानी तक घिसाई वाली। तो चलो लग जाते हैं अपने काम पे। और आज मैंने ना उसका नंदनी का ये वाला हेयर बैंड लगा। ठीक है धूप बहुत हो रही बार है, बढ़ती वैसा हूँ मगा पसीना वसीना ज़्यादा आ रहा, तो मेरी स्किन जो है ठीक रहेगी। इसे रोज़ लगा ले करूँ काम करने के टाइम पे। और मशीन लगा दी थी मैंने, कपड़े जो है दुल्हन लग रही है अभी।